हेलो दोस्तों। आज हम आपको जापान के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान के बारे में आप सब वैसे तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जापान को हम सब उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। जापान दुनिया का सबसे मेहनती देशों में से एक है और खूबसूरती और टेक्नोलॉजी तो इसकी पहचान है। जापान के लोग कुछ भी नया करने में सबसे आगे रहते हैं। यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं कि इनकी मेहनत देखकर आप भी कहोगे। जी हाँ, इनकी मेहनत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब अमेरिका ने इस देश को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये देश फिर से उभर कर सामने आएगा, लेकिन जापान के मेहनती लोगों ने अपनी मेहनत के दम पे जापान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में लाकर खड़ा कर दिया। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, यानी कि दिन में 4 बार। लेकिन जापान के लोग इन भूकंपों से ज़्यादा परेशान नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जापान का लगभग हर घर भूकंप रोधी होता है। क्या आपको पता है जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहाँ का आम इंसान 82 साल से ज़्यादा जीवित रहता है। जापान में 100 साल से ज़्यादा उम्र के 50,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जापान के पास किसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन नहीं है और वो हर साल सैकड़ों भूकंप भी झेलता है। किंतु उस सब के बाद भी जापान दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है। अब बात करते हैं यहाँ के सबसे लोकप्रिय खेल। जी हाँ, यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल सुमो रेसलिंग है, जो कि जापान में सबसे फेमस है। लेकिन धीरे धीरे जापान की युवाओं का इंटरेस्ट इससे कम हो रहा है और उनकी रुचि फुटबॉल और बेसबॉल में काफ़ी बढ़ रही है। अब बात करते हैं जापान की गेट टावर बिल्डिंग की। ये बिल्डिंग दुनिया में इकलौती बिल्डिंग है जिसके बीच से हाईवे गुजरता है। क्या आपको पता है जापान में 90% लोग मोबाइल वाटर प्रूफ यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग नहाते समय भी फ़ोन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं किताबों के। जापान में जितनी भी किताबें छपती हैं यानी प्रकाशित होती हैं, उनमें से 20% किताबें सिर्फ कॉमिक बुक होते हैं। अब बातें करते हैं जापान में सफाई की। दोस्तों, सफाई की बात करें तो जापान एक साफ़ सुथरा देश पहले से ही है। यहाँ कुत्ता पालने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसे जब घुमाने ले जाता है तो अपने साथ एक विशेष प्रकार का बैग रखता है जिसमें वह उसका मल इकट्ठा करता है। अब बात करते हैं न्यू ईयर की। जापान में पता है न्यू ईयर का स्वागत कैसे किया जाता है। जापान में न्यू ईयर का स्वागत मंदिर में 108 घंटियाँ बजाकर किया जाता है। अब बात करते हैं परीक्षा की। जापान में 10 साल की उम्र होने तक बच्चों से कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। वैसे हमारे इंडिया में तो 2.5 साल के बच्चे हुए हैं तो उनको स्कूल में डाल दो, और 3 साल होते होते 3.5 होते होते उनको पेपर देना भी सिखा दिया जाता है। जापानी लोग समय के बहुत पक्के होते हैं। यहाँ पर ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड के लिए लेट होती है, और हमारे इंडिया में तो एक एक दिन 24-24 घंटे लेट होते रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं खाने की। जापान में सबसे ज़्यादा मछलियाँ खाई जाती हैं, यानी कि वहाँ मछलियों का खपत इतना ज़्यादा है कि जापान को अपने खपत का 27% मछलियाँ बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। अब बात करते हैं भाग्य की। हमारे इंडिया में काली बिल्ली को देखकर ऐसा कहते हैं कि आज का दिन खराब हो गया, पर जापान में जस्ट इसके अपोजिट है। जापान में काली बिल्ली देखना भाग्यशाली माना जाता है। अंत में अब बात करते हैं यहाँ के इतिहास की। जापान दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जिस पर परमाणु बम का हमला हुआ था। ये तो थी कुछ जापान से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें और नॉलेज। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।